वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज बात करते हैं हम आपके बोर्ड एग्ज़ाम में आने वाले क्लास 10th के सोशल साइंस पेपर की। तो ज़्यादा देर ना करते हुए आज शुरू करते हैं हम आपका जो बोर्ड में आने वाला एग्ज़ाम पेपर है, हूबहू इसी तरह से आपके एग्ज़ाम में क्वेश्चन आने वाले हैं। शुरू करेंगे हम पहले MCQ से, जो कि आपके एग्ज़ाम में 18 MCQ आने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन मैंने आपके लिए रखा है, द कंट्री दैट सेवरली अफेक्टेड बाय द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन। तो देखो, जो ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन आया था उसमें सबसे ज़्यादा जो इफेक्ट पड़ा था वो किस कंट्री पे पड़ा था? अमेरिका पे। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? अमेरिका। फिर बात करते हैं दूसरे क्वेश्चन की, द पेड सर्वेंट अपॉइंटेड बाय द कंपनी टू सुपरवाइज द व्यूअर्स आर वर्क कॉल्ड। तो इसके लिए आपका जो सही आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, गोमस्ता कहा जाता था उनको। थर्ड क्वेश्चन है, ऑन द इनिशिएटिव ऑफ विच स्टेट इन 1834 वाज द जोवलियन कस्टम यूनियन फॉर्म्ड। तो ये किसके इनिशिएटिव थे? पर्शिया के। किसके थे? पर्शिया के। ऑप्शन बी आपका करेक्ट ऑप्शन आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4, हुज पब्लिश्ड राइटिंग लेड टू द स्टार्ट ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन मूवमेंट इन यूरोप। तो ये दोस्तों किया था आपके मार्टिन लूथर ने। मार्टिन लूथर जिसने 95 थीसिस भी लिखी थी, ये बात भी उसके बारे में ध्यान रखना है। आगे अगर क्वेश्चन की बात करें तो क्वेश्चन है आपका अगला, विच स्टेट पास्ड द फर्स्ट रिजोल्यूशन फॉर जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट इन 1988। तो ये जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट किया था सबसे पहले भारत के अंदर, वो किया था ओडिशा ने। किसने? ओडिशा ने। अगर बात करें क्वेश्चन नंबर 6 की, तो विच नेशन वाज नॉट इंक्लूडेड इन द अलाइड ब्लॉक्स इन द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो देखो दोस्तों, इस क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा जर्मनी। क्या हो जाएगा? जर्मनी इनमें शामिल नहीं था। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, तो फर्स्ट सीमेंट प्लांट इन इंडिया वाज सेटअप इन। तो पहला जो सीमेंट प्लांट है भारत के अंदर वो शुरू किया गया था चेन्नई के अंदर। कहाँ पे? चेन्नई के अंदर। अगर अगले क्वेश्चन की बात करें तो फिर से आपके सामने बुक्स एंड अथर से क्वेश्चन आया है। तो सारी अगर बुक्स और अथर आपको एक साथ देखनी है तो मैं उसके लिए आपको अलग से एक वीडियो बना के सारी की सारी बुक्स और अथर आपके सामने पेश करूंगा, तो उसे भी देखना ना भूलिएगा। तो इसका ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए। फिर आता है, देखो दोस्तों, अपने भारत के कोस्टल लाइन की लंबाई। कोस्टल लाइन यानी तटीय जो सीमा है उसकी लंबाई। तो उसकी हमारे भारत की तटीय सीमा की लंबाई है दोस्तों 7516.6 किलोमीटर एग्जैक्ट। अगर आगे की क्वेश्चन की बात करें तो हाउ मैनी लैंग्वेज आर इंक्लूडेड इन द 8th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची के अंदर टोटल 22 भाषाओं का उल्लेख किया गया है। कितने का? 22 भाषाओं का। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे मैं बात करूं तो अगला क्वेश्चन है आपके लिए, विच सोशल ग्रुप हैज़ द लार्जेस्ट पॉपुलेशन इन श्रीलंका। तो कौन से ग्रुप की जो सबसे ज़्यादा संख्या है श्रीलंका के अंदर? तो बात करें तो ऑप्शन नंबर डी, सिंहलीज। और अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो अगला क्वेश्चन है आपका पॉलिटिकल पार्टी से। पॉलिटिकल पार्टी से एक आपके MCQ आएगा और एक आपके आएगा ऐसे टाइप क्वेश्चन, जो कि फिक्स क्वेश्चन है, आपको वीडियो के आगे में दिख जाएगा। हाउ मैनी पार्टीज वर नेशनली रिकॉग्नाइज्ड इन द कंट्री इन द ईयर ऑफ 2019। यानी 2019 के हिसाब से देखें तो भारत के अंदर कितनी जो नेशनल पार्टीज रिकॉग्नाइज्ड यानी जो हैं वो नामित की गई हैं। तो बात करें भारत के अंदर 7 पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं वो 2019 के अनुसार, अभी ज़्यादा हो गई हैं लेकिन 2019 के अनुसार पूछा है तो 7 पॉलिटिकल पार्टी हो जाएगी। अकॉर्डिंग टू the UNDP 2020 SDI report, India's rank in the SDI in the world in 2018 is 130। अगर अगले क्वेश्चन की बात की जाए तो व्हाट परसेंटेज ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ तमिल इन श्रीलंका। अगर बात की जाए श्रीलंका में जो तमिल हैं उनकी टोटल जो जनसंख्या है वो परसेंटेज के हिसाब से देखें, जो
तो टोटल जनसंख्या हो जाएगी दोस्तों 18%। कितनी? 18%। फिर आता है आपका अगला क्वेश्चन जो आता है आपका, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनफॉर्मल लेंडर। तो इनफॉर्मल लेंडर के लिए इस तरह के क्वेश्चन में दोस्तों देखो, आपको 3 ऑप्शन एक जैसे मिलेंगे और एक अलग मिलेगा। अगर आपको लर्न भी नहीं है, याद भी आपने नहीं किया है, तो भी आप इसको आराम से कर सकते हो। अगर आप 3 ऑप्शन देखोगे इसके, तो ऑप्शन ए क्या कहता है? मनी लेंडर। क्या है? मनी लेंडर। ऑप्शन जो बी है वो को छोड़ो, सी देखो बिजनेसमैन, और फिर डी जो ऑप्शन है वो आपका रिलेटिव। यानी ये किसी ना किसी तरह से ए, सी और डी किसी ना किसी तरह से आपके रिश्तेदार या किसी आपके गांव के व्यक्ति या किसी आपके जानकार व्यक्ति के बारे में बात कर रही है। बल्कि जो ऑप्शन बी है आपके सामने वो क्या बात कर रहा है? कोऑपरेटिव सोसाइटी यानी सहकारी समिति। तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन? कोऑपरेटिव सोसाइटी, जो कि एक इनफॉर्मल लेंडर नहीं है। अगर बात करें अगले क्वेश्चन की, क्वेश्चन नंबर 16, तो क्वेश्चन नंबर 16 है आपका, फॉरेन अफेयर इज ए सब्जेक्ट रिलेटेड टू विच लिस्ट। यानी जो विदेशी मामलात हैं वो किस लिस्ट के अंदर, किस सूची के अंदर आपको मिलेंगे। तो देखो दोस्तों, जो विदेशी मामलात हैं, डिफेंस सेक्टर है, सारे के सारे आपको कहाँ मिलेंगे? यूनियन लिस्ट में मिलेंगे। स्टेट लिस्ट में आपको क्या मिलेगा? पुलिस एंड ऑल दीज थिंग्स। उसके बाद में बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो इन विच डिकेड डिड सीरियस प्रिंटिंग इन हिंदी बिगिन। तो ये हुआ था इसका 1870, ऑप्शन नंबर बी। द लार्जेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड बिफोर द फर्स्ट वर्ल्ड वार। तो देखो ये क्या हो जाएगी भाई? अपनी अमेरिकन इकोनॉमी। फिल इन द ब्लैंक्स की बात की जाए तो फिल इन द ब्लैंक्स गलती से मैंने, माफ़ कीजिएगा, 3 ही रखे हैं, लेकिन मैं आगे आने वाले पार्ट में आपको और भी कुछ 18-20 फिल इन द ब्लैंक्स बताने वाला हूँ, उनके अलग आपके नहीं आएगा। तो अगर बात करें हम पहले की, बिस्मार्क हैड ए मेजर रोल इन द यूनिफिकेशन। तो बिस्मार्क देखो कहाँ के एकीकरण में रोल निभाएगा? जहाँ का वो था। तो इसमें क्या आ जाएगा आपका दोस्तों? जर्मनी। क्या आ जाएगा? जर्मनी। अगर बात करें दूसरे फिल इन द ब्लैंक्स की, तो द डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट डिटरमाइंस द ब्लैंक ऑफ ए कंट्री। तो ये क्या करता है भाई? आपको जो डिफरेंस बिटवीन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट, यानी आपके आयात और जो निर्यात के बीच में अंतर है, वो क्या करेगा भाई? ट्रेड को बैलेंस करेगा। बैलेंस ऑफ ट्रेड आंसर हो जाएगा, बैलेंस ऑफ ट्रेड। तो आपको क्या कर देना है दोस्तों? बैलेंस ऑफ ट्रेड। फिर आता है आपका द अरेबिका वेराइटी ऑफ ब्लैंक इज प्रोड्यूस्ड इन इंडिया। तो देखो दोस्तों, अरेबिका जो वेराइटी है वो किसकी होगी? आप सभी को पता है, आप सभी पीते भी होंगे जब आपको रात को नींद आती होगी, या फिर आपको अपनी गर्लफ्रेंड से या बॉयफ्रेंड से लंबी लंबी बातें करनी होगी, तो आपको रात में नींद के समय आप क्या पियोगे? अरेबिका कॉफ़ी। और जो आपको कहाँ मिलेगी? भारत में ही प्रोड्यूस की जाती है, तो आपको ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं है। अगर फिर से मैं आपके आगे चलते हुए वेरी शॉर्ट आंसर की बात करूं, तो वेरी शॉर्ट आंसर्स में पहला क्वेश्चन मैंने रखा है आपका, नेम द अथर ऑफ गीता गोविंद। तो गीता गोविंद का जो लेखक है वो कौन है? मेरे हिसाब से आप सभी जानते होंगे। कौन है भाई? जयदेव। कौन है? जयदेव। इसका आंसर क्या हो जाएगा? जयदेवा इज द वाज द अथर ऑफ गीता गोविंद। अगर मैं बात करूं व्हाट इज मिंट बाय द वर्ड गली, अगला क्वेश्चन मैंने आपके लिए क्या रखा है? जो गली का रखा है। और गली क्या होती है दोस्तों? आपका एक जो हमारे, देखो इसके लिए आपको क्या बताना होगा, थोड़ी सी मैं आपको चीज़ बताना चाहूँगा। गली का मतलब यहाँ पे क्या होगा? एक शिप से है, एक ऐसी शिप्स जिसके जो उपयोग क्या होगा? एक ऐसी शिप्स जिसका उपयोग क्या किया गया भाई? जो रोमन थे ना एंशियंट टाइम में, जिसको रोमन या ग्रीक कह लो आप, जो ग्रीक थे वो वार के दौरान इन शिप का यूज करते थे। किसके दौरान? वार के दौरान, यानी लड़ाइयों के दौरान इन शिपों का यूज किया करते थे। बाद में आपके क्वेश्चन आता है, विच रिलीजियस रिफॉर्मर लेड टू द बिगिनिंग ऑफ प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन थ्रू हिज बुक्स एंड आर्टिकल। तो इसकी मैं बात करूं तो ये कौन हो जाएगा आपका? आपको क्वेश्चन पेपर में आपके में 2-3 जगह ये मज़े से देखने को मिल जाएगा, और इसका आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? मार्टिन
लूथर। क्या हो जाएगा? मार्टिन लूथर। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं तो नेक्स्ट आपके सामने आता है दोस्तों, गिव एनी 2 एग्जाम्पल ऑफ मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री। तो 2 एग्जाम्पल आपको मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के देने हैं, तो मेरे हिसाब से आपको बताने की ज़रूरत है नहीं, आप दे दोगे आराम से। और वो क्या हो जाएंगे? एक आप कर देना ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री, और कोई कर देना, और कोई करने से बाद मेरा मतलब है फार्मास्यूटिकल आप कर सकते हो। ऑटोमोबाइल आप जानते हो, फार्मास्यूटिकल भी आप जानते हो। तो दो एग्जाम्पल जो आपसे पूछे हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री के, आप क्या जवाब दोगे उनके? ऑटोमोबाइल एंड फार्मास्यूटिकल। अगर मैं आगे बात करूं अगले क्वेश्चन की, तो अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, व्हाट इज कंसिडर्ड द इकोनॉमिक बैरोमीटर ऑफ ए कंट्री। तो इकोनॉमिक अगर बात आई है तो इकोनॉमी जो हमारी बढ़ती है वो किससे बढ़ती है दोस्तों? किससे बढ़ती है? आपकी इंटरनेशनल ट्रेड से। किससे बढ़ती है? इंटरनेशनल ट्रेड से। तो इंटरनेशनल ट्रेड जो है उसी को किसी भी कंट्री का इकोनॉमिक बैरोमीटर कहा जाता है। अगर मैं बात करूं अगले क्वेश्चन की, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय सिविल वार। तो अगर सिविल वार की बात करूं तो दोस्तों सिविल वार क्या होती है? सिविल वार एक ऐसी वार होती है जिसमें सेम ही देश के जो नागरिक हैं वो एक लड़ाई लड़ रहे होते हैं, और एक इंटेंस लड़ाई, इंटेंस से मेरा मतलब है कि बहुत ही भयानक लड़ाई लड़ रहे होते हैं विद आर्म्ड, यानी जो हथियारों के साथ जो लड़ रहे होते हैं उसी को क्या कह देते हैं? अपने सिविल वार कह देते हैं। क्या कह देते हैं? सिविल वार। और सिविल वार का सबसे अच्छा जो एग्जाम्पल है वो अपने कौन सा मिलेगा आपको? श्रीलंका, जिसके अंदर हाल फिलहाल में ही 2009 के अंदर जो है वो क्या हुआ था? सिविल वार का अंत हुआ था। और श्रीलंका को इंडिपेंडेंस 200 कब मिली थी? तो इंडिपेंडेंस मिली थी आपकी 1948 के अंदर। व्हाट इज मींट बाय रूल ऑफ मेजोरिटी। तो मेजोरिटी से मतलब, अगला क्वेश्चन दोस्तों आपकी स्क्रीन पे मिलेगा आपको, व्हाट इज मींट बाय रूल ऑफ मेजोरिटी। तो मेजोरिटी से मतलब ये होता है कि मेजोरिटी वो होती है जहाँ पे जो है किसी एक जगह पे जिन लोगों की जनसंख्या ज़्यादा होती है उसी को हम क्या कह देते हैं? मेजोरिटी। और अगर मेजोरिटी रूल की मैं बात करूं तो आप सभी को पता है, अगर ज़्यादा लोगों की बातें मानेंगे, जो संख्या में ज़्यादा हैं, तो वो क्या करेंगे? जो छोटे ग्रुप्स हैं उनको ओप्रेस करने की कोशिश करेंगे, दबाने की कोशिश करेंगे। तो यही क्या होता है? मेजोरिटी रूल होता है। वो अपने हिसाब से कामों को चलाना चाहेंगे। तो आज के इस वीडियो में इतना ही। आगे वाले पार्ट में मैं आपको आगे जो आपके क्वेश्चन आने वाले हैं वो सारे बताऊंगा। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी, कुछ चीज़ें समझ में आ रही हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक करना ना भूलें। थैंक यू। गुड डे।